गरुड़ जी ने प्रभु विष्णु को प्रणाम करके पूछा, प्रभु, क्या सच में हर इंसान का अंतिम पल उसके कर्म तय करते हैं? विष्णु जी बोले, गरुड़, आज मैं तुम्हें एक ऐसी आत्मा की यात्रा दिखाता हूं जिसे सुनकर हर जीवित प्राणी अपने कर्म सुधार लेगा। एक महान परदम्भी राजा। उसके राज्य में खुशहाली थी, लेकिन उसके अंदर अहंकार भरा था। वो दान तो देता था, पर दिखावे के लिए। जनता से प्रेम कम और शक्ति का घमंड ज्यादा। एक दिन युद्ध के दौरान राजा के रथ पर बिजली गिरी। उसका शरीर गिर गया और उसी पल उसके शरीर से गरम लाल रोशनी वाली आत्मा बाहर आई। आत्मा भयभीत थी। चारों ओर अजीब सा धुंधलापन। तभी सामने तीन रास्ते खुले। पहला चमकता उजाला, दूसरा अंधेरा, भय का मार्ग, और तीसरा एक धूसर, न बहुत उजला न बहुत काला, मध्यम पथ। राजा ने सोचा, मैं तो पुण्य करता था, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। तभी आकाश से दो तेज चमकते स्वरूप उतरे, देवदूत। लेकिन देवदूत ने कहा, राजा सुयोधन, तुमने पुण्य किए, पर साथ ही लोगों का अपमान, झूठ और अहंकार भी किया। तुम्हारा रास्ता न स्वर्ग का है न नरक का। पहले तुम्हें न्याय लोक ले जाया जाएगा। राजा हैरान था। उसे देवदूत पकड़कर एक विशाल दरबार की ओर ले गया। यह स्थान न स्वर्ग था न नरक, एक मध्य लोक, जहां आत्मा के सबसे कठिन निर्णय लिए जाते हैं। विशाल सिंहासन पर बैठे थे चित्रगुप्त, हाथ में अग्नि जैसी चमकती कर्म पुस्तिका। चित्रगुप्त बोले, राजा सुयोधन, तुमने दिखावे का दान किया। तुमने अपने प्रजा को कभी प्रेम से नहीं संभाला। तुमने पुत्रों को अहंकार दिया, पर कभी किसी को भोजन से मना नहीं किया, कभी किसी का धन नहीं छीना। तभी अचानक जमीन हिली, आसमान लाल हुआ, यमराज स्वयं प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंजी, राजा सुयोधन, तुम्हारा कल्याण हो सकता है, पर तुम्हें अपने अहंकार का फल देखना होगा। राजा कांप गया। न्यायलोक के बीच एक विशाल जल दर्पण था। जब भी कोई आत्मा उसके सामने खड़ी होती, उसके सारे कर्म, भाव, विचार तस्वीर बनकर दिख जाते। राजा जब उसके सामने खड़ा हुआ तो पहली तस्वीर, वो गरीब को भोजन दे रहा है, लेकिन अंदर सोच रहा है, इससे मेरी शान बढ़ेगी। दूसरी तस्वीर, वो युद्ध में वीरता दिखा रहा है, पर अंदर अहंकार उबाल मार रहा है। तीसरी तस्वीर, उसकी प्रजा उससे डरकर जी रही है, प्रेम से नहीं। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने ये सब नहीं देखा था। चित्रगुप्त बोले, यही सच है, कर्म का हिसाब कभी गलत नहीं होता। अचानक जमीन फटी और राजा एक अंधेरी घाटी में गिर पड़ा।